ये बड़ा मुद्दा नहीं बना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें समझना होगा किस तरह की राजनीति करते हैं। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति करते हैं, ये लगातार देखने को मिला है। और जो मुद्दा हमारा आज भी वही है कि आखिरकार दान का पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। और सरकार कोई भी बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के बीच में ला क्यों नहीं रही है? और आखिरकार ये ट्रस्ट के लोग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए हैं? और ये पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा था? कौन से संगठन को चलाने के जा रहा था? कौन से संगठन के लिए मॉनेटरी अफेयर्स का मुद्दा बन रहा था, जिससे कि लाइफ टाइम तक ये संगठन चलते रहे? तो सवाल इस बात का है। ब्रिजभूषण को लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो वो तो कोर्ट से केस लड़ रहे हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं? थैंक यू। हम बेटियों पे नहीं पूछेंगे, पूछिए। अरे नहीं, बेटियों पे पूछिए ना, असली क्या है। बेटियों के साथ जिस तरह अत्याचार किया गया, डिम्पल जी, उस पर क्या कहेंगे? अत्याचार तो हुआ, जो हमारी जो बेटियां हैं उन पे जितना अत्याचार हो सकता था उस दिन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? आप लोग 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को आप सोशल मीडिया में उनकी वीडियोज के बारे में माफी मांगने की, आखिर ये कौन कर रहा है? आप तो बड़े पुरुषार्थ की बात करते थे आप लोग। तो जिस तरह से रेप की धमकियां देंगे, अब यही भारत, भारतीय जनता पार्टी का नया भारत का यही है, जहां पे हमारी बेटियों को रेप की धमकियां दी जाएंगी, जहां पे उनको इंटिमिडेट किया जाएगा, जहां पे उनके साथ इतना ह्यूमिलेट किया जाएगा? क्या यही असली भारत है? आज का लेकिन युवा जागरूक है और वो जानता है कि उसको किस दिशा में और किस पथ पर चलना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा युवा जागरूक है और हम सभी अपनी बेटियों के साथ और पूरे यूथ के साथ खड़े रहेंगे। डिम्पल जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बेटियों के साथ या किसी के साथ भी कोई FIR नहीं होगी, उनको माफ कर दिया, लेकिन बेटियों का आरोप है कि जो बात हुई थी, जो जिस मुद्दे पे, जिस कंक्लूजन पे जो बात निकली थी कि किसी पे भी FIR नहीं होगी, तो ये FIR फिर कराई ही क्यों गई? सरकार पहले ही अपने कदम से वापस हटी। आपने क्यों FIR कराई? जब बात ही इस बात की हुई थी कि जो आंदोलन खत्म ही इस बात पे हुआ था कि किसी भी बच्चे पे, किसी भी हमारी बेटियों पे, किसी भी यूथ पे FIR नहीं होगी, तो आखिरकार FIR हुई क्यों? आप तो अपनी बात से पीछे हट गए ना, आपने तो धोखा दे दिया ना पूरे यूथ को। डिम्पल जी, पप्पू यादव पर जिस तरह कल हमला किया गया, उस पर क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ये जवाब दें कि आखिरकार चंदा का पैसा कौन से संगठन के लिए जा रहा था। हमें इस बात का जवाब चाहिए सरकार से। RSS ये कह रहा है कि पूरा जो देश है ये RSS और BJP की विचारधारा से ही चल रहा है, हमें ये समझना होगा। और इसी विचारधारा को तोड़ने का अगर काम किया था तो जेनजी के बच्चों ने किया था, और इसीलिए इतना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए बेटियों को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट कर रहे हैं आप हमारे देश की बेटियों को? क्या अब हमारी बेटियां क्या RSS की विचारधारा से चलेंगे? आप देश को RSS की विचारधारा से चलाना चाहते हैं? RSS ये कह रहा है कि जम्मू जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट था। वो तो बच्चों को भी उन्होंने आतंकवादी कह दिया था कि बच्चे आतंकवादी है। जो प्रोटेस्ट करता है, हमारे किसान आतंकवादी है, हमारा यूथ आतंकवादी है।